अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ व्हाट टू पैक फॉर उम्रा, तो अम्मी के लिए मैंने क्या क्या पैक किया था उम्रा जाने के लिए, वो सारी चीजें शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे अमेजोन से, एंड ये पैक ऑफ 7 के रिसीव हो जाते हैं, जिसमें हम सारी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज करके मुझे सारी चीज़ें भेजनी है, क्योंकि अम्मी अकेले रहते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज हो ताकि वहाँ पे जाके अम्मी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं, स्पेशियस हैं। तो चलिए मैं इनको सब चीज़ें जो भी मैंने ली है अम्मी के लिए, वो सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। मुझे पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और देख के जो है ना क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं उस अकॉर्डिंग मैं पैक करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये वाले बैग जो है ना बहुत ही अच्छे थे, स्पेशियस भी है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले अम्मी के लिए 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स रख रही हूँ, ताकि एक खो गए तो एक रहे अम्मी के पास एक्स्ट्रा। तो इस वाले बैग में मैंने अम्मी के लिए 2 स्लीपर्स रख दिए थे, जो कि बहुत कंफर्टेबल थे। एंड यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैंने अम्मी के लिए ली थी, वो सारी चीज़ें भी मैं इन बैग्स में ऐड करके रखूँगी। और ये जो भी कवर्स वाली चीज़ें होती है ना, सारी चीज़ों के मैंने कवर्स निकाल दिए, ताकि कम स्पेस में मैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ। तो ये जो कोलगेट वगैरह जो भी ऐसे जो पैक आते हैं ना, उसको मैंने सारे पैक्स सब कुछ निकाल के जो है ना सिंगली पैक करके रखा था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ इस तरह से मैंने टॉयलेटरीज का अलग बैग बनाया था, जो कि बाथरूम की ज़रूरत की चीज़ें थी वो अलग बनाई थी। अलग अलग पाउचेस मैंने बनाए थे, और इस पाउच में मैं अम्मी की सारी ज़रूरत की चीज़ें रख रही हूँ, जैसे कि छोटा सा क्रीम हो गया, या फिर वैसलीन हो गया, एंड जंडू बाम हो गया। सर में दर्द वगैरह होता है कभी कभी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। एंड छोटा सा क्रीम वगैरह, सारी चीज़ें मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं। और ये सारी चीज़ों की पाबंदियाँ होती है ना जब एहराम की, तो हम लगा नहीं सकते हैं। अब जब एहराम हो जाएगा, जब एहराम हम निकाल देंगे उम्रा होने के बाद, तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उस अकॉर्डिंग मैंने ना बैग्स बनाए थे। तो मैंने यहाँ पे टॉयलेटरी बैग्स में ये वाला बैग लिया था, जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो मैं सोच रही हूँ सारी टॉयलेटरी जैसे कि शैम्पू, साबुन वगैरह सब कुछ इसके अंदर रख दूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वाले बैग में डाल दिए थे। एंड मुझे लगा कि अम्मी को ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने एक साबुनदानी भी रखा, एक छोटा सा हैंड वॉश रखा। ये सारी चीज़ें तो ज़रूरत होती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें रखी थी ना, सब कुछ उसका कवर उतार के रख दी थी, ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ। तो लूफा यहाँ पे मैंने रख दिया। ये हो गई सारी टॉयलेटरी की चीज़ें। तो ये वाटरप्रूफ बैग है, तो इसके अंदर हम बाथरूम में ले जा सके, फिर वापस अच्छे से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इस वाले बैग में जो है ना, मैंने अम्मी के लिए थोड़ा सा एक कोकोनट ऑयल, इसमें हो गया अम्मी के लिए एक डॉक्टर ऑर्थो, जो कि एक क्रीम होता है मूव ऑन की तरह, वो मैंने रखा। एंड सनस्क्रीन वगैरह, क्लिप्स वगैरह कुछ भी अम्मी के लिए। सीजर मैंने रखा था, तो सीजर लगेज में रख सकते हैं, हैंड कैरी में नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह के मैंने पाउच बना के रख दिया था अम्मी के लिए। एंड कुछ क्लिप्स वगैरह, पिंस वगैरह जो भी हिजाब में बांधने के लिए होते हैं ना, वो सारी चीज़ें डाल के कुछ इस तरह का बैग बना लिया था। एंड हैंड बैग के लिए मैंने अम्मी के लिए ये बहुत ही अच्छा सा बैग निकाला था, जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। तो ये काफ़ी स्पेशियस भी है, बहुत लाइट वेट है। एंड ये बैग बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने की वजह से अम्मी कहीं भी जाएंगे तो इसको कैरी कर सकते हैं। इनके जो भी चीज़ें होती है, अम्मी की ज़रूरी चीज़ें, पासपोर्ट वगैरह भी रख सकते हैं, स्पेशियस भी है। और वैसे ट्रैवल्स की तरफ से भी एक बैग मिलेगा अम्मी को, बट मैंने फॉर एक्स्ट्रा रख दिया था। और अम्मी के लिए किस तरह का क्लच रख दिया था, जिसमें अम्मी अपने कार्ड्स एंड पैसे वगैरह कैरी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें स्पेशियस भी है, काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट है, जिप वाले हैं, जिसमें कि जो भी चीज़ें रखें वो सेफ रहेंगी। तो कुछ इस तरह के मैंने बहुत सारे कंपार्टमेंट वाला बैग, लाइट वेट बैग अम्मी के लिए दिया था। एंड कुछ ज़रूरी दवाइयाँ मैंने अम्मी के लिए रखी हैं, जैसे कि जेलोसिल रखा है, गैस एंड एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उस वजह से मैंने वो रखा था। अम्मी के लिए सुरमा रखा था, एक इतर की बोतल भी मैंने रखी है, बट फॉर इमरजेंसी एहराम में तो ये पाबंदी होती है कि खुशबू नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए मैंने फिर भी रख दिया था। और कुछ दवाइयाँ मैंने रखी जो कि बुखार की होती हैं, सर दर्द, बॉडी पेन की वगैरह। एंड साथ में अम्मी के लिए मैंने ग्रीन टी रखा था, एंड कुछ ईयरबड्स एंड हिजाब कैप्स मैंने एक अलग से पाउच में बना के रख दिया था। और जो भी उनके लिए मिस्ट वगैरह चाहिए था, वो मैंने सील पैक कर दिया इस सेलो टेप की हेल्प से, क्योंकि लिक्विड की जो भी चीज़ें होती है सील टेप करना चाहिए, वरना वो लीक होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने अम्मी के लिए छोटे छोटे से प्लेट्स एंड छोटे से बॉक्सेस लिए थे। तब एन इमरजेंसी मैंने कुछ छोटे
छोटे से डब्बे लिए थे ताकि अम्मी जब भी होटल से हरम शरीफ जाएं तो वो कुछ पैक करके लेके जाए अपने लिए, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ऐसे खाने की चीज़ें, ताकि वो ज़्यादा वक्त वहाँ पे इबादत में गुजारें। एंड अम्मी के लिए मैंने एक छोटा सा कैरी हैंड बैग भी दिया था जो कि साइड स्लिंग बैग है, जिसमें भी कुछ चीज़ें रख के अम्मी यूज़ कर सकती हैं। एंड यहाँ पे अचार के लिए मैंने ना कुछ इस तरह से सील पैक कर लिया था अच्छे से, ताकि वो गिरे ना और कपड़ों में बिल्कुल भी ना फैले, तो इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं अम्मी के लिए अच्छे से वॉकिंग शूज़, तो ये वॉकिंग शूज़ मैंने मंगाए थे और बहुत ही कंफर्टेबल थे अम्मी के लिए। तो इसके अंदर कुशन ही है ना, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसको भी मैं एक अलग से पाउच में डाल के रख देती हूँ ताकि वो भी अम्मी यूज़ कर सके वहाँ पर जाने के बाद। यहाँ से जो भी पहन कर जाएंगे वो चेंज कर देंगी वहाँ पे जाके, सारी चीज़ें नई यूज़ करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इस तरह के पाउचेस एंड बैग्स बना दिए थे। एंड सारी चीज़ें मैं अभी पैक करके जो है ना अम्मी को ऑर्गेनाइज करके दे रही हूँ ताकि वहाँ पे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे बैग्स बना लिए हैं। एंड चलिए और जो चीज़ें हैं उसको भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। मैंने कुछ इस तरह के जो मैश वाले बैग थे ना बड़े वाले, उसके अंदर अम्मी के हिजाब की सारी चीज़ें रखी है, जैसे कि इसमें ग्लव्स हो गए, हिजाब कैप्स हो गई और बहुत सारे हिजाब्स जो भी है अम्मी का एहराम है, वो सारी चीज़ें मैं इस तरह के बैग में रख दूंगी ताकि अम्मी को सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और वो इजीली इसको निकाल कर पहन सकती हैं, फिर वॉश करके इसके अंदर ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नमाज के दुपट्टे मैंने लिए थे, कुछ हिजाब्स मैंने लिए थे, तो सारी चीज़ें मैं इस तरह के बैग में जो है ना रख कर पैक करूँगी। और एक एहराम हम निकाल कर रख लेंगे क्योंकि वो एरोप्लेन में जब बैठते हैं ना तब हमें पहन कर बैठेंगे, और नियत करने के लिए एक एहराम निकाल के अलग बैग में डाल के रख दिया था। और कुछ पैंट्स जो कि अम्मी ने नए लिए थे, वो सारी सूट्स एंड ड्रेसेस जो भी थे वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही थी। और यहाँ पे हिजाब बैग मैंने कुछ इस तरह से बना ली है। एंड अम्मी के जो भी सूट्स थे वो सारी चीज़ें मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है। मेरे जो बैग है बड़े सूटकेस में 2 सेक्शन है, और एक सेक्शन में मैंने सारी चीज़ें अम्मी के जो भी मैंने बैग्स बनाए थे, पाउच बनाए थे, वो एक सेक्शन में रख लिए हैं। एंड इसके अंदर मैं फूड आइटम्स जो भी अम्मी लेकर जाएंगे वो सारी चीज़ें रखूँगी। एंड एक सेक्शन में मैंने अम्मी के सारे कपड़े, हिजाब्स एंड सब कुछ इस तरह से रख के पैक कर लिया था। और देख सकते हैं अम्मी का बैग जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया था। और बस अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते अम्मी का जाने का टाइम आ चुका था। अम्मी की ट्रेन रात में थी, तो अम्मी जो है ना यहाँ पर अभी निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन। एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब अम्मी को यहाँ से अलविदा कह रहे थे हम, और बच्चे सारे सो गए थे और बस भाई सब लोग गए थे अम्मी को अलविदा कहने के लिए। और जब अम्मी रीच हो रही थी मुंबई पे, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र था अम्मी का और बहुत ही प्यारी प्यारी बारिश हो रही थी, तो अम्मी ने कुछ कुछ क्लिप्स भेजे हैं मुझे जो कि अम्मी का सफ़र था। इंशाल्लाह आपको एंड ऑफ दिस वीडियो जो है ना अम्मी का सऊदी जब पहुंचेंगी ना तब तक की सारी इसके अंदर वीडियोस अटैच कर दी हैं, वो आप लोग देखिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का सफ़र बहुत खूबसूरत था, बहुत आसान सफ़र था, और माशाल्लाह अम्मी ने बहुत ही पुरसुकून से अपना सफ़र गुजारा। और इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि अम्मी का उम्रा भी बहुत आसानी से और अच्छे से हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो उम्रा कर सके, मैं यही दुआ करूँगी। माशाल्लाह अम्मी यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे, और देख सकते हैं यहाँ पे हाजियों का काफिला था, और साथ में अम्मी के साथ भी बहुत सारे अम्मी के पहचान वाले थे, अम्मी के भाई के ससुराल वाले, सब लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर जा रहे थे। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मंजर था और बहुत सारे हाजियाँ भी थे। एंड यहाँ पे कुछ कुछ अम्मी ने वीडियोस एंड क्लिप्स लेकर मुझे भेजे थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह जल्द से जल्द हम लोगों को भी ये सफ़र जो है ना नसीब करे, और हमारे लिए भी अल्लाह उम्रा पे अपने घर पे जल्द से जल्द बुलाए फ्रेंड्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया था, और अम्मी जो है ना अपनी फ़्लाइट में बैठ चुके थे। और ये थी अम्मी की फ़्लाइट जो कि बहुत ही अच्छी थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी ने एहराम भी बांध लिया था और नियत भी कर ली थी। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और माशाल्लाह अम्मी का सफ़र आसान करे, और सब लोग आप दुआएं करिए, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने लिए जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स है ज़रूर शेयर करना। और अम्मी जो है ना अभी फ़्लाइट में बैठ चुके थे, बस थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाला था।
और यहाँ पे एयरलाइंस में अम्मी के लिए ब्रेकफास्ट भी था क्योंकि अम्मी की फ़्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग और अम्मी ने वहाँ पे चाय भी एंजॉय की। और अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह से पहुँच चुकी हैं सऊदी अरेबिया। और अम्मी का पूरा जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का सब कुछ अरेंजमेंट था, तो अम्मी यहाँ से सीधा होटल जाएंगे और वहाँ से जो है ना इंशाल्लाह उम्रा के लिए निकल जाएंगे। और माशाल्लाह जैसे ही अम्मी कुछ भी मेरे को वीडियो भेजेंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही रौनक थी और सारे हाजियाँ जो है ना ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। और सारे हाजियों के चेहरों पे बहुत ही नूर था और माशाल्लाह अम्मी भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर अम्मी जो है ना अभी फ़िलहाल बस में बैठ चुके हैं और सीधा यहाँ से अम्मी होटल जाने वाले हैं। पहले जिद्दा एयरपोर्ट से अम्मी जो है ना मक्का जाएंगे और मक्का से सीधा होटल और वहाँ से फिर अम्मी जो है ना उम्रा के लिए निकल जाएंगे। और माशाल्लाह देखिए ये रहा क्लॉक टावर। और अम्मी ने कुछ वीडियोज़ मुझे भेजे थे जो आप लोगों के साथ शेयर किए मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बहुत ही आसानी से पहुँच गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।